Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Welcome our school. Today we are studying about chapter 9 of class 6 English, Tales from Epics. In our previous class we are studying a story in Nala and Damayanti. Now we are continuing this story. We are in our previous class we are studying about how the Nala captured the bird and he sent a bird from Damayanti. Damayanti was stripped with wonder at the bird's story and said, "Sweet bird, speak to Nala on behalf is like manner." And the swan flew back to Nala with an answering message of love. तो जो दमयंती होती है वो उस बर्ड से अपनी बात कह देती है और उससे कहती है कि आप मेरे बिहाफ में जाके ये चीज़ नाला से बोल देना। तो वो बर्ड उस टाइम वहाँ से उड़ के चला जाता है और किसका दमयंती का मैसेज नाला के पास लेकर वो चला जाता है। बिफोर लॉन्ग अ स्वयंवर वॉज हेल्ड फ्रॉम दमयंती। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि दमयंती के लिए स्वयंवर रखा जाता है। स्वयंवर क्या होता है, पुराने टाइम में जो शादियाँ होती थी, जो मतलब कोई राजा की जो डॉटर प्रिंसेस वगैरह होती थी, उनके लिए काफ़ी बड़े बड़े राजाओं के बेटे आते थे और फिर वो उनमें से कोई भी अपना एक हस्बैंड को चुनती थी। तो वो वहाँ पर उन्होंने पता चला कि कुछ टाइम बाद दमयंती का क्या स्वयंवर था। दिस वॉज एन एंशिएंट रीड बाय विच अ princess choose her husband from an assembly of suitors who came from far and near to talk their chance in the selection. ये एक बहुत पुरानी रीत है स्वयंवर, जिसमें प्रिंसेस जो होती हैं वो अपना हस्बैंड चुनती हैं। उनकी असेंबली में काफ़ी सारे बड़े योद्धा राजे महाराजा आते हैं, उनको एक चांस दिया जाता है कि वो अपना सेक्शन जो है उनके सामने प्रिंसेस के सामने रखें। द स्वेटर्स वर असेंबल इन अ हॉल एंड द प्रिंसेस वुड वॉक अलोंग देयर लाइन्स। अब क्या होता है कि काफ़ी सारे जो स्वेटर्स होते हैं, यानी जो राजाओं के बेटे होते हैं या राजा महाराजे जो होते हैं, वो आते हैं और हॉल में बैठते हैं और प्रिंसेस क्या है लाइन बाई लाइन एक एक के सामने जाती हैं। सिलेक्ट फ्रॉम दोज प्रिंस द फेवरेट स्वेटर एंड प्रेजेंट हर विद अ गार्लैंड। और जो राजकुमारी को जो भी राजा या जो भी प्रिंस पसंद आता है, जो भी उनका फेवरेट होता है, वो उसके गले में गार्लैंड यानी माला डाल देती हैं। अट्रैक्टेड बाय द स्टोरी ऑफ हर ब्यूटी मैनी प्रिंस हैज़ कम टू मैरी दमयंती। और दमयंती की खूबसूरती से प्रभावित होकर काफ़ी सारे जो प्रिंस थे वो उस टाइम दमयंती के स्वयंवर में आए थे। मोर वंडरफुल स्ट्रीट सम ऑफ द गॉड्स वर इक्वली लाइक हर चार्म्स। और बहुत सारे जो राजा मतलब भगवान भी थे वो उसमें भी अपना चार्म बिखेरने आए थे उन लोगों के सामने। केम डाउन टू अर्थ टू मैरी हर। और काफ़ी सारे जो राजा मतलब भगवान थे वो भी उस टाइम दमयंती से शादी करने धरती पर आए थे। मोर प्रोमिनेंट अमॉन्ग दैम वर द 4 ग्रेट गार्डियंस ऑफ द वर्ल्ड। और वो जो 4 महान जो लोग आए थे वो कौन कौन थे? इंद्रा गॉड ऑफ हेवन, इंद्र जो कि स्वर्ग के राजा माने जाते हैं। अग्नि गॉड ऑफ फायर, अग्नि जो कि आग के देवता माने जाते हैं। वरुण गॉड ऑफ वाटर, वरुण जो कि पानी के देवता। और यम गॉड ऑफ डेथ, जो कि यम जो कि मौत के राजा माने जाते हैं। ऑन द अपॉइंटेड डे दमयंती स्टेप्ड इनटू द स्वयंवर हॉल। और निश्चित तारीख पर दमयंती जो थी स्वयंवर के लिए हॉल में आ गई थी। बी ज्वेल्ड फ्रॉम हेड टू फुट। और वो पूरी ऊपर से नीचे बिल्कुल सजी धजी थी। बेयरिंग अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर टू प्लेस अराउंड द नेक ऑफ वन साइड शी वुड चूज फॉर हर हस्बैंड। और उस टाइम सब इंतजार कर रहे थे कि जो राजकुमारी है जो उनके हाथ में फूलों की इतनी सुंदर माला है वो उसको किसके हाथ में किसके गले में डालेंगी, किसको अपना पति चुनेंगी। शी वॉज टेकन अराउंड टू ईच ऑफ द असेंबल प्रिंस। अब दमयंती ने क्या किया, जो असेंबली में जो भी प्रिंस थे एक एक करके उनके पास जाने डाली। अनटिल शी केम विद हर लवर नाला वॉज सिटिंग। अब वो अंत में कहाँ पर आप पहुँची, जहाँ पर उनका जो लवर था, उनके जो प्रेमी थे, नाला बैठे हुए थे। बट ग्रेट वॉज हर डिसमे व्हेन शी सॉ नॉट ओनली बट 5 नालाज। अब उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ एक अकेले नाला नहीं थे, अब वहाँ पर कैसे 5 नाला बैठे हुए थे। ईच इंडिकेटेबल फ्रॉम द अदर। और वो क्या है, जो भी 5 नाला थे वो आपस में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। ईच ऑफ द 4 गॉड हैज़ असेंबल्ड नाला शेप टू बेफलर हर। अब क्या हुआ था कि जो 4 देवता आए थे यानी जो भगवान आए थे, उन्होंने क्या किया था, नाला का रूप धारण कर लिया था जिससे कि वो जो दमयंती है उसको भ्रमित कर सके, उनको बफर कर सके।
बट दमयंती गार्लैंड इन हर हैंड डिड नॉट पॉज फॉर लॉन्ग, पर दमयंती ने उस माला को लंबे समय तक अपने हाथों में नहीं थामे रखा। शी हैज नोटिस्ड दैट द गॉड्स कास्ट नो शेडो एंड दैट देयर आइज नेवर ब्लिंक। अब दमयंती ने अपनी यहाँ पर चतुराई दिखाई। उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो चारों देवता वहाँ पर बैठे हुए थे, भगवान बैठे हुए थे, उनकी जो बैठने के बाद उनकी कोई भी परछाई नहीं दिख रही थी और ना ही जो उनकी आइज है वो ब्लिंक हो रही थी। बिकॉज दे वर द एवर वॉकफुल ग्रेडियंस गॉड। क्यों? क्योंकि वो क्या है, बहुत ही सर्वप्रथम सर्व से बड़े भगवान थे और भगवान क्या है, उनका कोई भी मूर्ति रूप नहीं होता, उनकी कोई भी छब उस टाइम नहीं दिख रही थी। एंड दैट देयर गार्लैंड वर फ्रेशर दैट मोस्ट बीइंग वोन और आर अनफेटेड ब्लूम ऑफ हेवन। अब जैसे ही उनके हाथ में जो गार्लैंड थी वो ज़्यादा समय तक वो नहीं रही और वो क्या है, जल्दी ही दमयंती किसी को ऐसा लग रहा था उस टाइम कि वो एकदम से स्वर्ग तक पहुंच रही हो। बाय दैट टोकन दमयंती कुड टेल द गॉड्स फ्रॉम हर लवर एंड शी गार्लैंडेड हर बिलवड द रियल नाला। और लंबे समय तक दमयंती ने उस माला को अपने पास नहीं रखा और उन्होंने भगवान को बताते हुए और उन्होंने क्या अपने बिलवड नाला के गले में वो माला डाल दी थी। देन टर्निंग टू द गॉड्स शी सेड फॉरगिव मी। और जैसे ही भगवान अपने वास्तविक रूप में आए तो वो उनसे कहती है कि मुझे क्षमा कीजिए ओ माइटी गॉड, दैट आई हैव नॉट चूजन माई हस्बैंड फ्रॉम अमंग यू, कि मैं आपसे बढ़कर अपने हस्बैंड को चूज नहीं कर सकती। आई हैव लॉन्ग सिंस पेडल्ड माई हार्ट टू विद दिस प्रिंस, लेकिन मेरा जो हृदय है वो बहुत समय से इस राजकुमार के पास ही था। एंड द बोस ऑफ प्लेट इज स्कैर्ड, लेकिन मैं अपनी शपथ कभी भी नहीं भूली थी और मैं हमेशा क्या है, अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ नाला को ही रखती थी। इन दिस वे दमयंती चूज नाला फॉर हर हस्बैंड विद द गॉडेस देमसेल्फ एज अ विटनेस। और इस तरीके से दमयंती ने नाला को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। किसके सामने? और उनके विवाह का मतलब उनकी जो शादी थी उसके सब विटनेस कौन कौन बने? सारे देवता बने थे। द हैप्पी पेयर देन डिड होमेज बिफोर द गॉड। और उस कपल ने, उस हैप्पी पेयर ने क्या किया? सभी लोगों का आशीर्वाद लेते हुए अपने घर चले गए। एंड द ग्रेट ग्रेडियंस ऑफ द अर्थ बेस्टवर्ड अपॉन देयर डिवाइन ब्लेसिंग इन रिवार्ड फॉर देयर कंसिस्टेंटली इन लव। और जो देवता वहाँ थे उन्होंने अपना बहुत आशीर्वाद और प्यार उन दोनों को देते हुए वहाँ से चले गए। और ये स्टोरी किसके थ्रू लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के। तो एक छोटा सा एपिक था, जो एपिक में से लिया हुआ एक टेल था, एक छोटी सी स्टोरी थी नाला और दमयंती की, किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो भगवान की कोई भी परीक्षा वो लोग ईजिली सॉल्व कर सकते थे। तो हमारा ये 9th चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर के और एक्सरसाइज के PDF आपको सेंड कर दी जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।